ओम नमः शिवाय। देवगण अपना कार्य बनाने में निपुण हैं। देवराज इंद्र की चतुराई के तो अनेक प्रसंग हैं। देवताओं ने दैत्यों को समुद्र मंथन के लिए राजी कर लिया। समुद्र मंथन किस प्रकार आरंभ हो सका और भगवान शिव ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए क्या महान त्याग किया, भक्ति भाव बढ़ाने वाली ये वीडियो पूरी देखिए। आकाशवाणी सुन सहस्त्रों दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए उद्यत हो गए। देवताओं ने स्वर्णिम आभा वाले मंदराचल पर्वत के पास जाकर प्रार्थना की, हे महागिरी, हम सब देवता तुमसे कुछ निवेदन करने आए हैं, उसे तुम सुनो। उनके यूं कहने पर मंदराचल देहधारी पुरुष के रूप में उपस्थित हुआ और बोला, देवगण, आप सब लोग मेरे पास किस काम से आए हैं। तब देवराज इंद्र ने मधुर वाणी में कहा, मंदराचल, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, तुम मथानी बनकर हमारे सहायक बनो। बहुत अच्छा कहकर मंदराचल ने आज्ञा स्वीकार की और फिर देवराज इंद्र से बोला, देवराज, आपने अपने वज्र से मेरे दोनों पंख काट दिए हैं, फिर आप लोगों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं वहां तक कैसे चल सकता हूँ। तब संपूर्ण देवताओं और दैत्यों ने मंदराचल को उखाड़ लिया, परंतु वे उसे धारण करने में असमर्थ रहे। उनका उद्यम और उत्साह भंग हो गया। तब उन्होंने भगवान जगदीश्वर की स्तुति की। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो गए। भगवान ने खेल खेल में ही उस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया और मंदराचल को समुद्र में डालकर चले गए। फिर देवता दैत्यों को साथ लेकर वासुकीनाग के पास गए और उससे भी अपनी प्रार्थना स्वीकार कराई। मंदराचल को मथानी और वासुकीनाग को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन आरंभ किया तो मंदराचल समुद्र में डूबकर रसातल में चला गया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके तुरंत ही मंदराचल को ऊपर ला दिया और अपनी चारों भुजाओं से पकड़कर उसे घुमाने योग्य बना दिया। तब बलवान देवता और दैत्यों ने एकीभूत होकर तेजी से समुद्र मंथन करने लगे। कच्छप रूपधारी भगवान की पीठ और मंदराचल दोनों कठोर होने से उनकी रगड़ से समुद्र में बड़वानल प्रकट हो गया, जिससे हलाहल विष उत्पन्न हुआ। तब सबसे पहले नारद जी ने उसे देखा और देवताओं को पुकार कर कहा, अदिति पुत्रों, अब तुम समुद्र मंथन ना करो और भगवान शिव से प्रार्थना करो। समुद्र मंथन के शोर में किसी ने भी नारद जी की बात नहीं सुनी और हलाहल विष देवताओं का प्राण लेने के लिए उनके समीप पहुंच गया। तब सभी देवता और दैत्य मंथन छोड़कर भाग खड़े हुए। तब महादेव ने प्रकट होकर उस हलाहल विष को अपना ग्रास बना लिया और तीनों लोकों को दग्ध होने से बचा लिया। अब पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो समुद्र से चंद्रदेव प्रकट हुए। सभी देवता और दैत्यों ने उन्हें प्रणाम किया। फिर समुद्र मंथन से सैकड़ों गौओं से घिरी हुई कामधेनु प्रकट हुई। तब प्रसन्न होकर ऋषियों ने देवताओं और दैत्यों से कहा, ये कामधेनु सहित अन्य गौओं हमें दान कर दीजिए। ऋषियों की याचना और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वो गौएं ऋषियों को दान कर दी। फिर समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष, परिजात आदि दिव्य वृक्ष, रत्न कौस्तुभ प्रकट हुए।
देवगणों ने कौस्तुभ का दर्शन कर भगवान विष्णु को भेंट कर दिया। फिर उच्चैश्रवा अश्व और ऐरावत हाथी, फिर समुद्र मंथन से दिव्य रूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई। जैसे माता अपने पुत्रों की ओर स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती है, देवता, दानव, सिद्ध, चारण, नाग आदि को माता ने देखा। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि से सभी देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए। तब भगवान नारायण के मनमोहक रूप को देखकर माता लक्ष्मी ने हाथी से उतरकर अपने हाथों से गूंथी हुई वनमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी और उनके वाम भाग में जाकर खड़ी हो गईं। उन शोभायमान दंपति का दर्शन पाकर संपूर्ण देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व परम आनंद को प्राप्त हुए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। पुराणों पर ऐसी ही परम कल्याणदायी वीडियो पाने के लिए, निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।